हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्लिम्स क्लासेज में। मैं आप सबको एक शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं, जो आप देखेंगे ब्याज कैसे निकालेंगे। जो ब्याज निकालने के लिए इसमें कुछ मेन टॉपिक होता है, जो वह मेन टॉपिक है मूलधन, ब्याज की दर, समय, साधारण ब्याज। ये चार स्टेप जो है पहले समझना जरूरी है। तो पहला स्टेप है इसमें मूलधन। मूलधन हम किसको कहते हैं? मूल्य धन, यानी जो धन अपना हो वह मूलधन। अगर हम किसी को दे देते हैं तो वही उसका वो मूलधन हो जाता है, जो एक ब्याज के रूप में हो गया। और वह मूलधन जो होता है उसके सब एक टाइम फिक्स करके दिया जाता है। तो क्वेश्चन में मूलधन यदि देखा जाएगा तो फर्स्ट में ही मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हम संकेत में पी सूचित करते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन में होगा मूलधन तो शुरू में ही होगा। जो मूलधन का मतलब होता है कि उधार किसी को देना और किसी से लेना ही मूलधन कहलाता है। आप किसी को देते हैं तो वो उसके लिए मूलधन होगा, हम किसी से लेते हैं तो मेरे लिए मूलधन होगा। तो वही आपका ये मूलधन है, जिसको हम संकेत में पी कहते हैं, इंगित करते हैं। अब है ब्याज की दर। दर को हम कहते हैं भाव, कि हम जो मूलधन दिए उसका भाव क्या है, जिसको हम इंग्लिश में आर परसेंटेज के नाम से जानेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में आप किस भाव से दिए, 100 को किस भाव से दिए। जैसे 4% है, इसका मतलब हुआ 100 रुपया में 4 रुपया आपका भाव है। 100 पर 4 रुपया, इसका मतलब है 100 पर 4 रुपया आपका हो गया। अब एक है 2 माह, ये समय दिया है। समय किसको कहा जाता है कि यदि हम किसी से उधार लिए हैं या हम किसको दिए हैं तो उसमें सुनिश्चित किया जाता है कि आप इस पैसे को कितने दिन तक अपने पास रखेंगे, मैं उतने दिन का हम ब्याज वसूली करेंगे। तो वही 2 माह का एक पीरियड ऑफ टाइम बना है कि आपको 2 महीना में चुकता करना है ब्याज। तो वही समय को हम टाइम कहते हैं, जिसको टी कहते हैं, और एक एन से यूज करते हैं। टाइम होता है ओनली फॉर 2 माह, 1 माह, 3 माह, 5 माह के लिए, लेकिन एन होता है ईयरली के लिए। तो हम लोग को ईयरली पर मैथ नहीं बनाना, टाइमली बनाना है, ठीक। तो इस तरह से आपको समय पता चल गया। साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति ऋण लिया है या वो किसी को दिया है, तो वो कितना दिन के लिया था, उसके बाद जो रुपया दिया गया है उससे कितना अधिक दे रहा है। मान लीजिए आप किसी को, जैसे यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है 1000 रुपया हमने दिया, तो 1000 से ज़्यादा करके दे रहा है, मतलब 1200 रुपये जैसे दे दिए, तो उन्होंने 200 रुपया ब्याज जोड़ कर दिए। तो वही साधारण ब्याज क्या होता है, अपने मूलधन में ऐड करके दीजिए तो वो आपका हो जाएगा मिश्रित धन। अगर ऐड करके दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके मूलधन से कितना अभाव है, तो वो आपका कहलाएगा ब्याज। तो इस तरह से साधारण ब्याज को इंग्लिश में आई से सूचित करते हैं। तो मैं सबको डिनोट कर दिया क्या चीज़ से क्या मतलब होता है। अब हम सवाल की ओर चलते हैं, इसे क्लीन करता हूँ। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि 1000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 माह का ब्याज कितना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि हम 4% का मतलब क्या होता है समझेंगे। 4% का मतलब होता है कि 1% बराबर होता है 1/100, यानी 1% में होता है 1/100, तो हो जाएगा 4/100। यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपया का ब्याज 1 माह में 4 रुपया है, ठीक। तो अब बताइए जरा, जब 100 रुपया का ब्याज 4 रुपया है तो 1000 का ब्याज कितना गुना होगा।
तो 100 का ही 10 गुना है, तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो 1 माह का ब्याज कितना जाएगा, तो 4 भी 10 गुना हो जाएगा प्लस 40 रुपया, यानी 1000 रुपये का ब्याज 1 माह में होगा 40 रुपया। तो अब यहाँ देखना है कि 1000 रुपया का ब्याज अब 2 माह में पूछा, जब 1 माह का 40 रुपये तो 2 माह का कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 बराबर 80 रुपया, यानी वो 1000 रुपये का ब्याज 2 माह में 80 रुपया चुकाएगा। तो ये आपका सबसे सटीक है जो मैं आपके बीच समझाया। जो आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख कर बताएं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, इसको हम चाहें तो एक और ट्रिक से बना सकते हैं। अब हम वो देखेंगे कौन सा ट्रिक है। हम कह सकते हैं 4% का मतलब होता है कि यदि मेरा मूलधन 100 रुपया होगा तो उसका ब्याज 4 रुपया होगा। यदि मूलधन मेरा 100 रुपया होगा तो ब्याज 4 रुपया होगा, तो मिश्रधन कितना होगा, 104 रुपया होगा। तो अब हमको निकालना है ब्याज, तो ये 1000 रुपये जो दिया है ये है मेरा मूलधन, तो मूलधन की तुलना करेंगे मूलधन से, तो मूलधन दिया है 100 रुपया, मूलधन है ये मेरा मूलधन है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, ये मेरा मूलधन है, मूलधन की तुलना इससे मूलधन से। अब हमको निकालना है ब्याज कितना का, तो ब्याज कितना दिया, 4 दिया। जब 1 महीना का ब्याज है तो 2 महीना का कितना होगा, 8 रुपया, तो 2 महीना का 8 हुआ तो 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए 2 जिसे 2 जो कट गया, 10 बटे 80, यानी हम कह सकते हैं कि 2 माह का ब्याज है 1000, यानी लिख सकते हैं 1000 रुपये का 4% की दर से 2 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये ब्याज निकालना आसान हुआ होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे।